जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, पहले उनको समझेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। तो हम बात करते हैं पहले झील किसे कहते हैं। तो झील कहते हैं कि जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसे झील कहते हैं। झील दूसरी विशेषता उसका स्थायी होना है। ठीक है, तो झील क्या होती है कि वह स्थिर भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो, उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं इसमें कि झीलों के प्रकार। तो झीलें कितने प्रकार की हो सकती हैं उनको हम समझते हैं। तो झीलें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं उत्पत्ति के आधार पर और दूसरी होती हैं पानी की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अब जो उत्पत्ति के आधार पर होती हैं वह भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक झील, एक होती है कृत्रिम झील। ठीक है, अब पानी के आधार पे जो होती है वह भी दो पानी की होती हैं, जैसे कि एक है ताजे और मीठे पानी की झील और एक होती है खारे पानी की झील। तो हम इनको अच्छे से समझते हैं और डिटेल वाइज समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो बात करते हैं पहले प्राकृतिक झील की हम बात करते हैं। तो यह प्राकृतिक हलचलों, ज्वालामुखी व विभिन्न अपरदन व निक्षेपण करके से बनने वाली जो झील है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक झील। जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण झीलों के नाम हैं, जैसे कि लोकटक झील हो गई, चिल्का झील हो गई और इसमें वेम्बनाड झील भी हो गई है। ठीक है, अब अगर हम देखें इनके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनके मुख्यतः कुछ प्रकार हैं, जैसे कि ये पृथ्वी की गति के आधार पर बनी हुई झीलें, टेक्टोनिक झील, और दूसरी है विंध्य घाटी झील। ठीक है, दूसरा है हिमनद द्वारा निर्मित झीलें। कौन कौन सी हैं, इसको हम कहते हैं झील, रॉक हॉलो झील और घाटियों से मोरेनिक बांध वाली झीलें। ठीक है, तीसरी हम पढ़ते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी होती हैं। तो एक है क्रेटर झील जो ज्वालामुखी से निर्मित है, दूसरी है कोल्डेरा झील। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर अपरदन द्वारा निर्मित झीलें हैं, क्रास्ट झील हो गई, यहाँ पर पवन अपर्दित झील हो गई। नोट में है पवन अपर्दित झील भी कहते हैं इनको दूसरा नाम। तीसरा है निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। तो निक्षेपण से नदी निक्षेपण झील बनती है, समुद्र निक्षेपण या लैगून झील बनती है। तीसरा है बांध निक्षेपण झील भी बनती है। इंपॉर्टेंट क्या है, गोखुर व सिपर्स झील अपरदन व निक्षेपण दोनों का उदाहरण है। ठीक, अब हम समझते हैं एक एक करके। पहले कृत्रिम झील क्या होती है। तो कृत्रिम झील को मानव क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। इनमें हम देखते हैं गोविंद सागर झील, जवाहर सागर झील और है इसमें पिछौरा झील आदि आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इन झीलों में जल पूर्ति व जल निकासी समान रूप से होती रहती है, जिसके कारण से इन झीलों में नमक संचित नहीं हो पाता है और पानी मीठा ताज़ा बना रहता है, जैसे कि डल झील हो गई है और दूसरी हो गई बुलर झील आदि। ठीक है, आगे समझते हैं इसी प्रकार। तो अब देखते हैं हम खारे पानी की झीलें कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसी झीलें जिसमें पानी बाहर से आकर तो मिलता है लेकिन झील से पानी बाहर नहीं जाता, जिस कारण से नमक संचित हो जाता है, ऐसी झीलों को खारे पानी की झील कहते हैं। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण झीलों के नाम है सांवर झील, लोनार झील, चिल्का झील आदि। ठीक है, यह गोखुर आकृति का बना हुआ है, यहाँ पर इससे डायग्राम लगाया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गोखुर आकृति की जो झीलें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुदर्शन झील को देखते हैं। अब हम यहाँ पर नक्शे वाइज भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको भी समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते हैं। तो यह झील गुजरात के गिरनार में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। तीसरा है सम्राट अशोक और महामात्य सुतास्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आगे है स्कंदगुप्त ने इस झील में बांध का निर्माण करवाया था और यह एक कैसी एक कृत्रिम झील है, कैसी एक कृत्रिम झील है, यानी कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। दूसरा है जैसमंद झील, ये राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह 1711 से 1720 ईस्वी के बीच करवाया था। ठीक है, तो जो नक्शे में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जैसमंद जो झील है जो हमारे राजस्थान में है और जो सुदर्शन झील है वो हमारे गुजरात में है।
ठीक है। अब देखते हैं ऊटी झील। यह तमिलनाडु के ऊटी में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1825 में यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुबिलियंस ने करवाया था। तो ये ऊटी झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। इसके बाद हम देखते हैं कोलेरू झील को। यह आंध्र प्रदेश में स्थित ताजे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। यह सर्दियों के समय में साइबेरियाई पक्षी काफ़ी मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो ये कोलेरू झील हो गई हमारी, कहाँ पर? यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट में। इसके बाद देखते हैं हम चिल्का झील। यह उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यह एशिया भारत की सबसे गहरी झील है। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में है। नेक्स्ट देखते हैं बुलर झील। यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक इम्पोर्टेंट झील है। इसका पूरा नाम महापद्मसर है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें तुलबुर परियोजना स्थित है। इसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी क्रियाओं से हुई है। यह झील झेलम नदी से जल प्राप्त करती है। तो जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर स्टेट में हमारे बुलर झील। इसी क्रम में तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डल झील के बारे में। यह जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की एक झील है। दूसरी देखते हैं लोनार झील। यह महाराष्ट्र में बुड़वाना जिले में स्थित खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से टकराने से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो जो डल झील है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जो हमारी है लोनार झील, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं पिछौला झील। यह राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण राणा लाखा व पुनर्निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। यह एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो जी कहाँ पर है पिछौला झील? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुलिकट झील। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। इसका 84% आंध्र प्रदेश व 16% तमिलनाडु में स्थित मानी जाता है। आगे समझते इसी में कि श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, तो इसे पुलिकट झील कहाँ पर है हमारी? इसमें हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के जस्ट अगर कहें तो बॉर्डर पर है, इसलिए इसमें पानी का विभाजन दोनों राज्यों को 1% के तौर पर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे रेणु सागर झील भी कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, सोनभद्र जो जिला है वह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, उसमें यह झील उपस्थित है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं वेम्बनाड झील। यह केरल में स्थित एक लैगून झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील भी है। यह झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप में ही स्थित है। तो वेम्बनाड झील आप देख सकते हैं कहाँ पर है? हमारे केरला में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लोकटक झील। यह मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में काबो लामजाओ नाम का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इस कारण से इसे तैरती हुई झील भी कहते हैं। तो ये लोकटक झील कहाँ है? हमारी मणिपुर स्टेट में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सांभर झील। यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये है सांभर झील। आगे देखते हैं रूपकुंड झील। यह रहस्यमय झील है, मिस्ट्री के एक लेक है इसको कहते हैं। यह उत्तराखंड में स्थित है। 1942 में से 500 प्लस कंकालों की खोज की गई थी इसमें, इसलिए इसे कंकाल झील भी कहते हैं। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है रूपकुंड झील। नेक्स्ट हम देखते हैं चोलामू झील। यह सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है। दूसरी हम देखते हैं सिक्किम, देख सकते हैं कौन सी है? चोलामू झील। और सिक्किम हमारा कहाँ है? ये बना हुआ है। ठीक है, और देखते हैं देवताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है देवताल। इसके बाद देखते हैं कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील है। तो कोलेरू झील कहाँ है? हमारे आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा कोलेरू झील हो गई आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं हुसैन सागर झील। इसका निर्माण हुसैन साहब
बर्ली द्वारा 1565 में करवाया गया था। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। ठीक है, ये हमारी आगे देखते हैं डीडवाना झील। यह राजस्थान में स्थित है। यह वायु द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण झील है। यह वायु से पैदा हुई थी, वायु के निर्माण के द्वारा पैदा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कोडेकनाल झील। यह तमिलनाडु में स्थित है, एक कृत्रिम झील है। तो कोडेकनाल ये तमिलनाडु में स्थित हो गई है। अगली देखती हैं चपलाना झील। यह असम राज्य में स्थित है। तो असम कहाँ है? यहाँ पे। तो असम में हो गई है चपलाना। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ भारत की प्रमुख झीलें हैं और वे किस हमारे स्टेट में पड़ती हैं, किस राज्य में पड़ती हैं, उनको हम एक बार डिटेल से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जैसे कि अगर कहें तो वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंचर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान में है। आना सागर झील राजस्थान में है। सोगमा झील सिक्किम में है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है। पेंगोंग झील लद्दाख में है। सरदार सरोवर झील गुजरात में है। ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा में है। एंड इसके बाद कांवर झील बिहार में है। नक्की झील राजस्थान में है। अष्टमुदी झील केरला में है। और फतेह सागर झील राजस्थान में है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप पूरा इसके नोट्स भी बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूँ और आपके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि सभी के पेपर होते ही रहते हैं और आपको यह बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू। जय हिंद।